आज हम बात करने वाले हैं एक इंडियन मिडिल क्लास के सबसे बड़े दर्द की। ये वो लोग हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं और फिर भी एक मिडिल क्लास को हमेशा प्राइवेट फैसिलिटीज़ पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपकी आंखें खोल देगी। ये देखना, राशन का बिल कितना ज्यादा आया है। पता है, रोहन के स्कूल के फीस का मैसेज आया था। एक टर्म की फीस 45,000 बता रहे हैं। कल पापा जी को डॉक्टर के वहां लेकर के गई, 1,000 रुपए कंसल्टेंसी और ऊपर से ब्लड टेस्ट का अलग से बोल रहे हैं। 3 साल से रोड की कंप्लेंट डाले हुए जो टूट रही है, पर कोई गवर्नमेंट एक्शन ही नहीं लेता है। हमारे टैक्स का पैसा आखिर जाता कहाँ है? हम तो बस एटीएम बन के रह गए। नहीं, हम इस देश के एटीएम नहीं हैं। तो एटीएम में तो फिर भी पैसा वापस आ जाता है। तो फिर हमारे टैक्स का होता क्या है? यही तो मैं समझाने वाला हूँ, इन्हें भी और आपको भी। सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया में मिडिल क्लास कौन होता है। अगर साल में इनकम किसी पर्सन की 10 लाख से 30 लाख तक है तो वो इंडिया में एक मिडिल क्लास बोला जाएगा। ये वो लोग हैं जो एक सरकारी क्राइटेरिया में गरीब नहीं माने जाते। तो कोई बीपीएल कार्ड नहीं, कोई फ्री राशन नहीं और कोई गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा भी नहीं। और ये लोग इतने अमीर भी नहीं होते कि अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकें। पर एक मिडिल क्लास इंडिया की इकोनॉमी का असली बैकबोन होता है। एक मिडिल क्लास पर्सन एक सिंपल से प्रिंसिपल पे बिलीव करता है कि पहले पढ़ो, मेहनत करो और ईमानदारी से पैसा कमाओ, तब आपको एक सिक्योर और इज्जतदार ज़िंदगी मिलेगी। पर इंडिया में यही मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाते हैं। चलो मैं आपको एक नंबर से समझाता हूँ। मान लो आपकी साल की इनकम 15 लाख रुपए है, तो आपको इस पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, जब आप इनकम टैक्स भरते हो तो इस पर आप 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस भी देते हो। तो गवर्नमेंट जो आपसे पैसा ले रही है वो खुद ये बोलकर ले रही है कि हम ये पैसा हेल्थ और एजुकेशन पे लगाएंगे। जब आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप 18% तक जीएसटी देते हो और कुछ चीज़ों पर तो 28% तक जीएसटी होता है। जब आप पेट्रोल भरवाते हो तो उस पर 50% तक टैक्स लगता है और जब घर खरीदते हो तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी अलग। मतलब पहले सैलरी पे टैक्स दो, उस सैलरी को जब खर्च करने मार्केट पे जाओ तब टैक्स दो, घर खरीदो तो टैक्स दो और गाड़ी खरीदो तो उस पर भी टैक्स दो। और यहाँ तक कि जब गाड़ी आप रोड पे उतारते हो आप उसका भी टैक्स देते हो टोल फीस के नाम पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज 65% इंडियंस ये फील करते हैं कि उनका टैक्स बर्डन उनकी इनकम ग्रोथ से कहीं गुना ज़्यादा हो गया है। पर बड़ा सवाल ये है कि एक मिडिल क्लास जो इतना ज़्यादा टैक्स दे रहा है ये आखिर जाता कहाँ है? और इसका जवाब शायद आपको बहुत परेशान करेगा। अब मैं आपको ऐसे 3 सेगमेंट्स दिखाऊंगा जहाँ मिडिल क्लास को हमेशा 2 बार पेमेंट करनी पड़ती है ना चाहकर भी। सबसे पहला सेगमेंट है एजुकेशन। हम सबको पता है इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स है बिल्कुल फ्री, पर उसकी कंडीशंस क्या है ये हम सबको पता है। ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में ना प्रॉपर टीचर्स है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक मिडिल क्लास पर्सन करता क्या है? अपने बच्चों को एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में कराता है जहाँ पे उसको एक टर्म की 40 से 80 हज़ार तक फीस देनी पड़ती है। एक मिडिल क्लास ने गवर्नमेंट को एजुकेशन सेस के नाम पे टैक्स दिया और फिर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा के भी वहाँ पैसे दिए। इसका मतलब एक इंडियन मिडिल क्लास ने 2 बार पेमेंट करी सेम चीज़ की। इसका मतलब ज़्यादा बर्डन। दूसरा सेगमेंट है हेल्थ केयर। हम सबको पता है इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट मिलती है, पर एक मिडिल क्लास कभी भी सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाता। क्यों? भीड़, घंटों का वेट, कोई सफाई नहीं और मैक्सिमम टाइम तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। तो एक मिडिल क्लास के पास क्या ऑप्शन है? वो जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे उसको हज़ारों की देनी पड़ेगी कंसल्टेशन फीस, ब्लड टेस्ट के चार्ज अलग से, और अगर एक दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ गया तो उसका चार्ज अलग से। एक मिडिल क्लास गवर्नमेंट को हेल्थ सेस के नाम पे टैक्स देता है,
पर फिर भी उसको प्राइवेट हॉस्पिटल जाके ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है। इसका मतलब एक मिडिल क्लास को हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में भी 2 बार पेमेंट करनी पड़ती है। तीसरी जगह है इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ये सब एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जो एक टैक्स के पैसों से होनी चाहिए। पर अगर आपके पास की सड़क टूटी है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ वेट करने के बजाय। तो एक मिडिल क्लास इंसान कर क्या सकता है? बिजली नहीं आती, इन्वर्टर खरीद लो उन पैसों से जिस पे वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। पानी खराब आता है, आरओ खरीद लो उन पैसों से जिस पे वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। सोसाइटी में रोड नहीं है तो उनको मेंटेनेंस चार्जेस अलग से दो। एक मिडिल क्लास पर्सन अपने टैक्स कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी प्राइवेट प्लेयर्स पे हमेशा हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रा जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए हमेशा डिपेंडेंट रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा, पर असली प्रॉब्लम ना ये नहीं है। एक और बड़ा गेम है जो एक मिडिल क्लास को अंदर ही अंदर ख़त्म करता जा रहा है, और वो है इन्फ्लेशन और सैलरी का गैप। मान लो 10 साल पहले आपकी सैलरी थी 30,000 रुपये और 10 सालों में आपकी सैलरी हो गई 60,000 रुपये। आप खुश हो गए, पर उसी 10 साल में आपके बच्चे की स्कूल फीस 4 गुना बढ़ गई, प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल 3 गुना बढ़ गया, घर की EMI, पेट्रोल, ग्रॉसरीज सब 3 गुना हो गए। मतलब आपकी सैलरी तो डबल हो गई, पर आपके खर्चे 3 गुना हो गए। और इसके ऊपर से अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपके पास सैलरी आने से पहले ही सरकार आपसे पैसा ले लेती है TDS के नाम पे। आप रोक नहीं सकते, आप अपने एम्प्लॉयर को मना भी नहीं कर सकते। पैसा आने से पहले ही आपके हाथ से वो निकल जाता है, और यही एक मिडिल क्लास की सबसे बड़ी तकलीफ है। अमीर लोग CAs हायर करते हैं, लूपहोल्स का फ़ायदा उठाते हैं, गरीब लोगों को गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ मिलती है, पर एक मिडिल क्लास इंसान पूरा टैक्स भरो, कोई लूपहोल नहीं, कोई सब्सिडी नहीं। तो अब एक मिडिल क्लास पर्सन कर क्या सकता है? उसको स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कभी कोई सिस्टम चेंज हो सकता है, और अगर सिस्टम चेंज होना होगा ना तो उसको वक्त लगेगा। तो ये 3 बातें ज़रूर ध्यान रखना। पहली बात कि टैक्स को ना लीगली बचाओ। मैं कुछ ऐसी वीडियोस आगे लाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आप एज़ पर न्यू इनकम टैक्स लॉ टैक्स कैसे बचा सकते हो। दूसरी बात ध्यान रखने वाली है एक हेल्थ इंश्योरेंस। एक मिडिल क्लास पर्सन के पास एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होनी चाहिए। और तीसरी बात इन्वेस्टमेंट। एक मिडिल क्लास पर्सन को अपनी सैलरी का एटलीस्ट 20% सेव करना चाहिए, और जो बचेगा उसमें अपने घर के खर्चे निकालने चाहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो एक मिडिल क्लास को अपर मिडिल क्लास बनाएगी। एक मिडिल क्लास इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। हम ही टैक्स भरते हैं, हम ही इकॉनमी चलाते हैं, और हम ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अपने दम पे। पर एक चीज़ की कमी है, और वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस। जिस दिन एक मिडिल क्लास पर्सन समझ गया कि पैसा कैसे बचाना है, इन्वेस्ट कहाँ पे करना है और टैक्स लीगली कैसे बचाना है, उस दिन एक मिडिल क्लास पर्सन को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप स्माइलिंग।